श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोको महला तीजा। रे जन उठारे दबी अहो सुतिया गई बिहाई। रे जन उठारे दबी अहो सुतिया गई बिहाई। सतगुर का शब्दो सुनी न जागियो अंतर न उपजियो चाओ। शरीरो जलो गुण बाहरा जो गुर कार न कमाई। जगतु जलदा डिठू मैं अम्मे दूजे पाई। नानक गुर सरनाई उभरे सच्चो मणि शब्द ते आई। मोरूपी दबाव में दबे हुए जीव तेरी उम्र सोते सोते ही गुजर गई। सतगुर का शब्द सुन करके तुझे ज्ञान नहीं हुआ और ना ही हृदय में अध्यात्म के लिए चाह बुझ पाए। सतगुर का शब्द सुनी ना जाग्यो अंतर ना उपजियो चाऊ। गुणों से खाली शरीर जो सतगुर द्वारा बतलाई सेवा नहीं करता जल जाने योग्य है। मैंने इस प्रकार के संसार को अहमत्व और माया मोह में जलते हुए देखा है। शरीरु जलज गुण बाहरा जो गुर कार ना कमाई। जगतु जलदा डिठू मैं अम्मे दूजे पाई। हे नानक जी, गुरु के शब्द द्वारा सच्चे हरि को मन में स्मरण करके जीव सतगुर की शरण लेकर के अहमत्व से बच जाते हैं। नानक गुर सरनाई उबरे सच्चो मन शब्द ते आए। शब्दी रत्ते अम्मे खाई शोभावंती नारी। फिर के पाने सदा चले ता बनिया सिगार। सेज सुहावी सदा पिरु रावे हरि वरु पाया नारी। ना हरि मरे ना कदे दुखु लागे सदा सुहागन नारी। नानक हरि प्रभु मेली लाई गुर के हेति प्यारी। जिनकी अहम भावना सतगुर के शब्द में अनुरक्त होने से दूर हो जाती है वह जीव रूपी नारी सुहागन है। शब्द रत्ते अम्मे गई शोभावंती नारी। वह नारी अपने प्रभु पति के हुक्म का पालन करती है, इसलिए उसका श्रृंगार सफल समझो। हरिजी तिनका वर्षनु हरिजन जिनका दर्शनु। हरिजन तिनका दर्शनु न करूं पापी सट हत्यारी। जिस जीव रूपी स्त्री ने प्रभु पति प्राप्त कर लिया है उसकी सेज सुंदर है, क्योंकि उसे हरिपति सदा मिला रहता है। वह स्त्री सौभाग्यशालिनी है क्योंकि उसका प्रभु पति कभी नहीं मरता, क्योंकि वह कभी दुखी नहीं होती। हे नानक जी, गुरु के प्रेम में उसकी वृत्ति होने के कारण हरि प्रभु ने उसे अपने साथ मिलाया है। नानक हरि प्रभु मेली लई गुर के हेति प्यारी। ना हरि मरे ना कदे दुखु मुलागे सदा सुहागन नारी। जिन्ना गुर गोपियां अपनाते नर बोरे हारी। हरि जी तिनका दर्शन न करूं पापी सठ हत्यारी। ओही करी करी फिरी कुसुद मणि ज्यों तरकट नारी। वड़ भागी संगति मिले गुरमुखी सवारी। हरि मेलो सतगुरु दया करी गुरु को बलिहारी। जो मनुष्य प्यारे सतगुरु की निंदा करते हैं वे निष्कृष्ट है। परमात्मा कृपा करे उनसे प्रभु ही बचाए। हे भाई जी, उनका दर्शन मत करो, ना बड़े पापी और वे बड़े पापी और हत्यारे हैं। वे खोटे आदमी व्याभिचारिणी स्त्री के समान घर घर फिरते हैं। भाग्यशाली मनुष्य सतगुरु द्वारा प्रदान की हुई गुरमुखों की संगति में मिलते हैं। हे हरि जी, मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूँ, कृपा करो और सतगुरु से मेरी भेंट करवा दो। वडभागी संगति मिले गुरमुखी सवारी। हरि मेलू सतगुर दया करी गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख उपजे फिरी दुख न लगे आई।
जमनू मरना मिट्टी गया, काले का किछु न वसाई। हरि सेती मनु रवि रिया, सच्चे रिया समाई। नानक कहूँ बलिहारी, तिनको जो चलनी सतगुर पाई। सतगुर की सेवा से मनुष्य को सुख प्रदान होता है, फिर कभी क्लेश नहीं होता है। उनका जन्म मरण समाप्त हो जाता है और उन पर यमराज का कुछ वश नहीं चलता। जमनु मरना मिटी गया, काले का किछ न वसाई। हरि के साथ उनका मन मिला रहता है और वह सच्चे हरि में लीन रहते हैं। हरि सेती मनु रे रवि रिया, सच्चे रिया समाई। हे नानक जी, मैं उन पर बलिहारी हूं जो सतगुर के प्रेम में लीन रहते हैं। नानक कहूँ बलिहारी तिनको, जो चलनी सतगुर पाई। बिनु शब्दे सुधि ना होवी, जे अनेक करे सिंगार। पीर की सार न जानी, दूजे पाई प्यारो। सा कुसुद सा कुलखनी, नानक नारी विची कुनारी। जीव रूपी स्त्री चाहे कितने ही श्रृंगार करे, सतगुर के शब्द के बिना कभी शुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि वह पति का सही मूल्यांकन कभी नहीं कर सकती और सदैव उसकी माया में रत रहती है। हे नानक जी, ऐसी स्त्री मानो खोटी तथा अशुभ लक्षणों वाली होती है और स्त्रियों में वह दुष्टा स्त्री कहलाती है। सा कसुद सा कुलखनी, नानक नारी विची कुनारी। हरि हरि अपनी दया करी, हरि बोले बैनी। हरि नामो त्याई, हरि उचरा हरि लाहा लैनी। जो जपदे हरि हरि विंसु राती, तिन हुई कुर्बानी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जन देखा नैनी। हूँ आर्या अपने गुर को, जिन्नी मेरा हरि सजनों मेलिया सैनी। हे हरि जी, अपनी कृपा करो, मैं तेरी वाणी उच्चरित करूं, हरि नाम स्मरण करूं, हरि नाम का उच्चारण करूं और प्रभु स्मरण का लाभ प्राप्त करूं। मैं उन पर बलिहारी हूं जो दिन रात हरि का नाम जपते हैं। मैं अपनी आंखों से सतगुर की सेवा करने वालों का संपर्क करूं। मैं अपने सतगुर पर बलिहारी हूं जिसने मुझे प्यारा सजन प्रभु मिला दिया। हम वारिया अपने गुरु को, जिन्नी मेरा हरि सजनों मिलिया सैनी। श्लोक को महला चौथा। हरिदासन सो प्रीति है, हरिदासन को मितो। हरिदासन के वसी है, जीव जंती के वसी जंतु। हरि के दास हरि त्यावे, करे प्रीतम सो नेहू। कृपा करी के सुनो प्रभ, सब जग में वर्षे में हूँ। जो हरि दासन की स्तुति है, सा हरि की वड्याई। हरि अपनी वड्याई पावदी, जन का जयकार कराई। जो हरि जन नाम ते आया, हरि हरि जनु एक समानी। जनु नानक हरि का दासु है, हरि पेज रखो भगवान। प्रभु हरि की अपने सेवकों के साथ प्रीति होती है। प्रभु अपने सेवकों का मित्र है। हरिदासन सो प्रीति है, हरिदासन को मित्र। जिस प्रकार बाजा उसके बजाने वाले के वश में होता है, उसी प्रकार प्रभु अपने सेवकों के अधीनस्थ होता है। हरिदासन के वशी हैं, जो जंती के वसु जंतु। प्रभु हरि के सेवक अपने प्रीतम प्रभु के साथ प्रेम करके उससे स्मरण करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, कृपा करो, सुनो और संसार में नाम की वर्षा कर दो। हरि के दास हरि त्यावे, करी कृतम सो नेहू। कृपा करी के सुनो प्रभु, सब जग में वर्षे में हूं। हरि के सेवकों की महानता हरि की ही मानता है। हरि को अपनी ये महानता भली लगती है, इसलिए वह अपने सेवक को जय जयकार करा देता है।
हरि का दास वह है जो उसका मन उसका नाम स्मरण करता है। हरि और हरि का सेवक एक रूप हैं। हे भगवान, नानक जी तुम्हारे सेवक हैं, उस सेवक की लाज रखो। जनु नानको हरि का दासु है, हरि पैज रखो भगवान। सो हरि जनु नामो त्यांदा, हरि हरि जनु एक समानी। नानक प्रीति लाई तिन्नी साचे, तिसु बिनु रहनु न जाई। सतगुर मिले तब पूरा पाइये, हरि रसी रसन रसाई। रहनी दिन सो प्रभाती, तू है ही गावना। जिये जंत सरबत नाम तेरा त्यावना। तू दाता दातारू, तेरा दिता खावना। भक्ता जना के संगी, पाप गवाइंदा। जन नानक का बलिहारे, बलि बलि जाऊंदा। वो सच्चे हरि ने नानक जी के हृदय में प्रेम पैदा किए। अब उसके बगैर जिया नहीं जाता। सतगुर मिल जाएं तभी पूर्ण हरि मिलते हैं। और जी हाँ, हरि नाम के आस्वादन में लग जाती है। नानक प्रीति लाई तिनी साचे, तिसु बिनु रहन न जाई। सतगुर मिले ता पूरा पाइये, हरि रसी रसन रसाई। हे हरि जी, दिन रात तथा ब्रह्म मुहूर्त में तुम ही गुणगान के योग्य हो। रहनी दिन सु प्रभाती, तू है ही गावना। सब जीव जंतु तुम्हारा ही नाम स्मरण करते हैं। तुम देन देने वाले दाता हो, तुम्हारा ही दिया हुआ हम सब खाते हैं। जिये जंत सरबत नाम तेरा त्यावना। तू दाता दातारू, तेरा दिता खावना। और भक्तों की संगति में अपने पाप दूर करते हैं। नानक जी भक्तों पर हमेशा बलिहारी हैं और बार बार उनका गुण गाते हैं। भगत जना के संगी, पाप गवामना। जन नानक सद बलिहारे, बलि बलि जामना। श्लोको महला चौथा। अभियानो पई मति मध्यम, सतगुर की प्रतीति नाई। अंदरी कपटो सब कपटो करी, जाने कपटे खपी खपामी। सतगुर का पाना चिति ना आवे, आपने सुवाई फिराई। कृपा करे ते अपनी, ता नानक शब्दी समाई। मनमुख के हृदय में अज्ञान है, उसकी बुद्धि ओछी है और सतगुर पर उसे विश्वास नहीं होता है। मन में छल होने से वह संसार में भी छल ही छल व्याप्त हुआ समझता। अंदर कपटी सब कपटो, करी जाने कपटे खप्पी खपामी। मनमुखी जीव स्वयं दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। सतगुर का हुक्म उनके हृदय में नहीं आता है और वह अपने स्वार्थ के पीछे निरंतर भटकते फिरते हैं। हे नानक जी, यदि हरि उन पर कृपा करें तो वह गुरु के शब्द में लीन होते। कृपा करते अपनी, ता नानक शब्द समान। मन मुख माया मोह व्यापे, दूजे पाई मनुआ थिरु नाई। अंदिनु जलत रहिए बिनु राती, में खप्पी खपाई। अंतरी लोबा महा गुबारा, तिनके निकटी न कोई जाही। ओही आपी दुखी सोचे कबू न पावी, जन्मी मरी मरी जामी। नानक बख्शी ले प्रभु साचा, जे गुर चरनी चित लाई। माया मोह में ग्रसित मनमुखों का मन माया के प्रेम में एक स्थान पर नहीं टिकता। वे हर वक्त रात दिन तृष्णा में जलते रहते हैं, अहंकार में दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं,
उनके अंदर लोभ रूपी अंधकार गहरा होता है। कोई मनुष्य उसके निकट नहीं जाता, वे अपने आप ही दुखी रहते हैं, कभी सुखी नहीं होते हैं, हमेशा जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। हे नानक जी, यदि वे गुरु के चरणों में मन लगाएं तो सच्चा हरि उन्हें क्षमा कर दे। नानक बख्शी ले प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाई। पौड़ी संत भगत परमानु, जो प्रभु पाया, सही विचक्षण जंत जिन्नी हरि त्याया। अमृत नामो निदानो भोजनो खाया, संत जना की धूरी मस्तक लाया। नानक के पुनीत हरि तीर्थी नाया। जो मनुष्य प्रभु को प्यारे हैं, वे संत हैं, भक्त हैं, और वे ही प्रभु दरबार में स्वीकृत हैं। वे ही मनुष्य समझदार हैं जो हरि का नाम स्मरण करते हैं। वे आत्मिक जीवन देने वाला नाम रूपी भोजन खाते हैं और संतों की चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाते हैं। हे नानक जी, ऐसे मनुष्य हरि के स्मरण रूपी तीर्थ पर स्नान करते हैं और पवित्र हो जाते हैं। संत जना की तोरी मस्तकी लाया, नानक पे पुनीत हरि तीर्थ ही नाया। ऐसे मनुष्य हरि के स्मरण रूपी तीर्थ पर स्नान करते हैं और पवित्र हो जाते हैं। श्लोक महिला चौथा। गुरमुखी अंतरी शांति है, मनि तनि नामी समाई। नामो चितवे नामो पड़े नामी, रहे लिवलाई। नाम पदार्थ पाया, चिंता गई बिलाई। सतगुर मिलिए नामो उपजे, तिसना भुख सब जाई। नानक नामे रत्या, नामो पल्ले पाई। यदि कोई मनुष्य सतगुर के सानिध्य में है, उसके भीतर शीतलता का और वह तन मन तन से हरि नाम में लीन रहता है। वह हरि नाम का चिंतन करता है, हरि नाम ही पढ़ता है और हरि नाम में ही सुरती लगाए रखता है। नामो चितवे नामो पढ़े, नामो रहे लिवलाई। वास्तव में नाम रूपी सुंदर वस्तु पा करके उसकी चिंता मिट जाती है। यदि गुरु मिल जाए तो नाम रूपी हृदय में विकसित होता है, तृष्णा दूर होती है, माया की भूख मिट जाती है। हे नानक जी, नाम में रंग जाने के कारण हरि नाम ही हृदय रूपी पल्लू में लिखा जाता है। सतगुर मिलिए नामो उपजे, तिसना भुख सब जाई। नानक नामे रत्या नामो पल्ले पाई। सतगुर पुरख जे मारिया, प्रमी प्रमिया करू छोड़ी गया। ओसु पिछे वजे फकड़ी, मुंह काला आगे पिया। ओसु अरलो बरलो मोह निकले, नित झग्गू सुटदा मुआ। किया होवे किसे को ही दे, किते जा तुरी। कितु ओस्ता एहो जेहा पिया। जिथे ओहु जाए तिथे ओहु झूठा। कूड़ बोले किसे न पावे। वेखो पाई वड्याई हरि संतो। स्वामी अपने की जैसा कोई करे, तैसा कोई पावे। एहो ब्रह्म विचारू होवे, दर साचे। अंगो दे जन नानक आखी सुनावे। मनुष्य गुरु परमेश्वर की ओर से मारा हुआ है और जो हरि प्रभु की ओर से तिरस्कृत है, वह ब्रह्म में भटकता हुआ अपने ठिकाने से हिल जाता है। उसके पीछे लोग उसकी बदनामी करते हैं और आगे जाकर के उसके मुंह पर कालख लगती है। उसके मुंह से केवल बकवास ही निकलती है। वह सदा निंदा कर्म करके दुखी होता रहता है। किसी के करने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रारंभ से ही पूर्वकृत कर्मों के संस्कारों के अनुसार उसे ऐसी कमाई करनी पड़ी। वह जहां भी जाता है
वहीं झूठा होता है, झूठ बोलता है और किसी को भला नहीं लगता। हे संतो, प्यारे मालिक प्रभु की महानता देखो कि कोई जैसी कमाई करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। सच्ची चिंतना सच्चे दरबार में होती है। इसलिए दास नानक जी पहले ही तुम्हें कह करके सुना रहे हैं ताकि सफल पाने के लिए सुकर्म करो। एहु ब्रह्म विचारू होवे तरी साचे अंगो दे, जनु नानक आखि सुनावे। गुर सच्चे वधा विथे हूँ, रखवाले गुर दिते, पूरन होई आस गुरु चरनी मन रते। गुरु कृपालु बेअंत अवगुण सभी हत्ते, गुरु उपजी कृपा तारी अपने करी बिलिते। नानक सद बलिहार जिसु गुर के गुण इत्ते। सच्चे सतगुर ने सत्संग रूपी गांव बसाया है। उस गांव के लिए सत्संगी रक्षक भी नियुक्त, सत्संगी रक्षक भी सतगुर ने ही दिए हैं। जिनके मन गुरु के चरणों में लगे हैं उनकी आशा पूर्ण हो गई है। दयालु और अनंत गुरु ने उनके सारे पाप नष्ट कर दिए। अपनी कृपा करके सतगुरु ने उन्हें अपना बना दिए। हे नानक जी, मैं सदा उस सतगुर पर बलिहार हूं जिनमें इतने गुण हैं। गुरु कृपाली बेअंती अवगुण सभी हत्ते, गुर अपनी कृपा तारी अपने करी लिते। नानक सद बलिहार जिसु गुर के गुण इत्ते। श्लोक महला पहला। तांकी रजाई लेखिया पाई अब किया कीजे पांडे, हुकुम ओवा आसलो तदे होई, निबड़िया हंडी ज्यों कमांदे। नक्की नथ खसम हथ किरतु तक्के दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच्चू है। हे पंडित जी, अब कुछ नहीं बनता। प्रभु की इच्छा के अनुसार पूर्वकृत कर्मों का लिखा लेख भोगना पड़ता है। ताकि रजाई लेखिया पाई अब किया कीजिए पांडे। जब प्रभु का हुक्म हुआ तब ये फैसला हुआ और जीव उसकी लेख के अनुसार कर्म करने में प्रवृत्त है। हुक्म होया आसलू तदे होई निबड़िया अंडी जियो कमांदे। हे नानक जी, जीव की नाक में प्रभु इच्छा की नकेल है जो पति प्रभु के हाथ में है। पूर्वकृत कर्मों के अनुसार बना हुआ स्वभाव अब जीव को धकेल करके चला रहा है। सच यह है कि जहां जीव का दाना पानी होता है वहीं उसे खाना पड़ता है। नक्की नथ खसम अथ के दो तक्के दे, जहां दाने तां खाने नानका सच्चू है। सभे गल्लां आपियां थाटी बहाली ओनू, आपे रचनू रचाई आपे ही ताली ओनू। आपे जंत पाई आपे प्रतिपाली ओनू, दास रखे कंठी लाए नदरी निहाली ओनू। नानक भगता सदा आनंदो, पाऊ दूजा जाली ओनू। प्रभु ने स्वयं ही तमाम योजनाएं बना करके स्थिर की हैं। वह संसार की रचना करके स्वयं ही उसे नष्ट करता है। सभे गल्लां आपे थाटी बहालियां ओनू, आपे रचनू रचाई आपे ही काली ओनू। आप ही जीवों को पैदा करता है और आप ही पालता है। आप ही अपने सेवकों को गले लगा करके रखता है। आप ही कृपा दृष्टि से देखता है। हे नानक जी, भक्तों को सदैव प्रसन्नता रहती है क्योंकि उनका माया के प्रति प्रभु ने जिला दिया है। नानक भगता सदा आनंदो पाऊं, दूजा जाली ओनू। श्लोक में तीजा।
ऐ मन हरि जी ध्याई तू एक मनी एक चित्ती पाई। हरि किया सदा सदा वड्याइयां दे ना पछताई। आऊं हरि के सद बलिहारने जितो सेमिये सुख पाई। नानक गुरमुखी मिली रहे औमें शब्द जलाई। प्रेम पूर्वक एकाग्रचित होकर के हरि का स्मरण करो। हरि में ये शाश्वत गुण है कि वह देन देकर के पश्चाताप नहीं करता। मैं हरि पर सदा बलिहारी हूं। ऐ मन हरि जी त्याई तो एक मनी एक चित्ती पाई। हरि किया सदा सदा वड्याइयां दे ना पछताई। मैं हरि पर सदा बलिहारी हूं जिसकी सेवा करने से सुख मिलता है। हे नानक जी, गुरमुख व्यक्ति अहंकार को सतगुर के ज्ञान द्वारा जला करके हरि में लीन रहते हैं। नानक गुरमुख मिली रहे औमें शब्दी जलाई। आपे सेवा लाइनू आपे बकस करी। सबना का माप्यो आपे है आपे सार करी। नानक नामो ध्यानी तिन निज करी वासु है। जुग जुग शोभा हुई। हरि ने आप ही मनुष्यों की को सेवा में लगाया है। वह आप ही कृपा करता है। आप ही सबका माँ बाप है और आप ही सबकी संभाल करता है। हे नानक जी, जो मनुष्य नाम जपते हैं वे अपने अवलंब पर स्थिर होते हैं और हर एक युग में उनकी शोभा होती है। नानक नामो ध्यानी तिन निज कर वासु है। जग्गू जग्गू शोभा हुई। तो करण कारण समरथ है ही करते। मैं तुझ बिन अवर न कोई। तो दो आपे सृष्टि सिरजिया आपे फुनी गोई। सबो एको शब्दो वर्तता जो करे सो होई। वड्याई गुरमुख देई प्रभु हरि पावे सोई। गुरमुखी नानक राध्या सभी आखो तनु 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 गुरु सोई। हे करतार, तुम समस्त सृष्टि की सृजना करने में समर्थ हो। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे जैसा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। तुम सारी सृष्टि को पैदा करते हो और आप ही तदंतर विनष्ट करते हो। सर्वत्र हरि का हुक्म क्रियान्वित है। जो वह करता है वही होता है। जो मनुष्य गुरु के सानिध्य में होता है उसे प्रभु महत्व देता है और वह हरि में ही लीन रहता है। हे नानक जी, गुरु के सानिध्य में रहने वाले मनुष्य हरि का स्मरण करते हैं। इसलिए सब कहो कि वह सतगुरु धन्य है, धन्य है। गुरुमुखी नानक आराध्या सभी आँखों तनु 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 गुरु सोई।